हेलो बच्चों, मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज का पार्ट नंबर 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने कवर कर लिया था और उसके अलावा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक जितने भी चैप्टर थे उनमें जितना भी कंटेंट हो सकता था वो मैंने बता दिया था। तो कुछ चैप्टर्स में कंटेंट मैंने अपने मन से बताया था क्योंकि तब तक बुक नहीं आई थी और अभी भी सीबीएसई की स्टैंडर्ड बुक नहीं है, पर जो प्राइवेट पब्लिकेशंस की कुछ बुक आ गई हैं तो मैं उससे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज हम लोग चैप्टर 6 का पार्ट नंबर 3 और एवरेज टॉपिक चल रहा है, उसमें पार्ट नंबर 3 उसका हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जितने भी वीडियोस मैंने इससे पहले कराई हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स की पूरी सीरीज मैंने करा दी है। सीरीज मतलब चैप्टर 1 से लेकर जितने भी चैप्टर अभी तक मैं पढ़ा रहा हूँ सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट नाम से एक लिंक होगी, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगी। और अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं पार्ट नंबर 3 तो इससे पहले आप पार्ट नंबर 1 और 2 जरूर देख लें ताकि आपको पार्ट नंबर 3 समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो पार्ट नंबर 3 से पहले जब पार्ट नंबर 2 हुआ तो उसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 5 तक कवर कर लिया था और एक्सरसाइज के 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन जो थे हमारे वो हम लोगों ने कवर कर लिए थे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज में उसके आगे कवर करेंगे और एग्जाम्पल में भी उसके आगे कवर करेंगे, यानी एग्जाम्पल नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब बहुत देर मैंने बात कर ली, हम लोग आते हैं सीधे एग्जाम्पल नंबर 6 पे। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 7 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12 देन व्हाट इज द न्यू नंबर। आपको न्यू एवरेज, आपको जो भी क्वेश्चन होंगे वो स्क्रीन पे दिखते रहेंगे। मैं बुक से पढ़ रहा हूँ तो आप बुक वहाँ से जरूर देख लें। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास सबसे पहली बात आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था, पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6 है, यहाँ पे देखिए क्या है, नंबर्स हैं और एवरेज गिवन है नंबर का। ठीक है, नंबर्स आपके 10 थे, एवरेज 7 है। तो ये फॉर्मूला मैंने बताया था एवरेज निकालने के लिए, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा गिवन है, मतलब पता नहीं हमको, हाँ यहाँ पे हमको यहाँ से सम निकालना है। ठीक है, तो सम अगर हम लोग इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, नंबर इंटू एवरेज हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर यहाँ पे तो सिंपल नंबर ही दिया हुआ है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 10 है हमारा और एवरेज है 7, तो ये आपका हो जाएगा टोटल 70। तो सम आपको यहाँ पे पता चल गया। अब आ जाते हैं हम लोग आगे की, अब मतलब न्यू एवरेज क्या पूछा गया था। देखिए अब जितने भी नंबर थे हमारे उनमें सारे नंबर में 12 से मल्टीप्लाई किया। कितने नंबर थे हमारे पास, 10 नंबर थे। मान लो एक x1 है, एक x2 है, इस तरह से x10 तक कुछ नंबर होंगे क्योंकि हमको नंबर तो पता नहीं कौन कौन है। सब में से 12 मल्टीप्लाई हुआ है। तो अगर आप इंडिविजुअली इनमें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि हमको नंबर ही नहीं पता है। तो हमारे पास सिर्फ एक तरीका बचता है कि सारे नंबर में 12 का मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, सम जो आया था उसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा न्यू सम, क्योंकि सम बढ़ जाएगा। इसमें 17 में 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका हो जाएगा ये 840। ठीक है, टेबल कहाँ 12 का मल्टीप्लाई करते हैं 70 से तो आपका आ गया 840। ये न्यू सम हमारा आ गया। अब अगर सम चेंज हो गया है तो एवरेज भी चेंज हो जाएगा, वही एवरेज हमको बताना था। तो अब आ जाते हैं न्यू एवरेज पे। न्यू एवरेज इज इक्वल टू न्यू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो न्यू सम हमारा कितना आ गया 840 और हमारा नंबर कितना है 10, क्योंकि नंबर चेंज हुआ नहीं, नंबर तो उतना ही थे, बस मल्टीप्लाई हो गया था तो नंबर तो 10 ही है। तो ये कट गया 0 0, आपका एवरेज नया आ गया 84। पहले हमारा एवरेज था 7 और अब हमारा एवरेज हो गया 84। ये हमारा एवरेज देखिए 7 से 84 हो गया, यानी जाहिर सी बात इंक्रीज हुआ। इसका मतलब क्या था, हमारे जो सम था वो भी ज्यादा होना चाहिए था, तो सम बहुत ज्यादा हो गया था। सम पहले यहाँ पे 70 था, अब यहाँ पे 840 था, यानी सम बढ़ा तो एवरेज बढ़ गया। सिंपल सी बात है, इस तरीके से आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं आपका आंसर सही है या गलत है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। The average of 4 consecutive even number is 27, which is the largest of these numbers। मतलब कि यहाँ पे आपके पास 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, उसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, और एवरेज यहाँ पे दिया हुआ है आपको 27। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 पे अब आ गए हम लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 4 नंबर है, 2 तरीके से मैं बताऊंगा, जो कि मेथड मतलब मैं बताता हूँ और एक बुक में जो दिया होता है।
देखिए पहला नंबर आप मान लीजिए x, 4 नंबर थे, इवन भी होंगे नंबर और कंसेक्यूटिव भी होंगे। तो अगला नंबर क्या होगा, x प्लस 2 ही होगा, क्योंकि अगर इसमें एक ऐड करोगे तो इवन के एक ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, ऑड। जैसे 2 इवन है, अगर इसमें प्लस 1 करोगे तो अगला नंबर 3 आ जाएगा, तो वो तो ऑड हो जाएगा, हमको ऑड चाहिए नहीं। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 ऐड करोगे, यानी कि प्लस 2 करते रहो, ठीक है। x प्लस 4, 2 में फिर 2 ऐड कर दिया तो 4 हो गया, और x प्लस 6, ठीक है। तो ये आपके 4 नंबर हो गए। इसी तरीके से किसी बुक में ऐसा लिया गया है, x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 6। तो चाहे आप ये लो चाहे ये लो, बात एक ही, क्योंकि 2 का डिफरेंस होता है तो इवन नंबर ही आएगा। और खास बात क्या है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर ये वाला आएगा आपका, और अगर आप इस तरह का पैटर्न लेंगे तो सबसे बड़ा नंबर ये वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पे x सबसे बड़ा है, फिर उसमें से घट रहा है, यहाँ पे क्या है x में ऐड हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा नंबर है। अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका आंसर x प्लस 6 वाला माना जाएगा, इस तरह से फॉलो करेंगे तो आपका आंसर x वाला हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो चाहे वो फॉलो कर सकते हैं। तो मैं ये वाला तरीका आपको बता रहा हूँ, आप भी यही करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस के साथ बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। इसका बोला गया कि चारों नंबर का एवरेज है 27, तो चारों नंबर का एवरेज क्या होता है, यहाँ पे सम निकाल लो, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6, चार नंबर को ऐड कर दिया, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4, और इसका एवरेज गिवन है 27, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप इधर से जितने भी x हैं वो ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4x हो गया प्लस 2 4 6 6 6 12 हो गया, ये यहाँ पड़ा रहने देंगे, और ये 4 से मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 25 4 से 100 होता है, और 2 4 8 108 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करिएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4x इज इक्वल टू 108 माइनस 12, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसको घटाना है हमको, 8 यहाँ से घटा 96 हो जाएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा, कौन सा वाला है, ये वाला, यहाँ बचा x। अब इसको कट कर दीजिए, 4 2 सा 8, 4 4 सा 16, x इज इक्वल टू 24 आ गया। बच्चे यहाँ पे इसको लिख देते हैं आंसर, लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर पूछा गया। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला, तो इसमें प्लस 6 भी तो करना है। तो लार्जेस्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका x प्लस 6, यानी कि 24 प्लस 6 मीन्स 30। अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या था, x था, तो x की जो वैल्यू आ गई वही आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, ठीक है। तो लार्जेस्ट पूछे, स्मॉलेस्ट पूछे, सेकंड स्मॉलेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, कुछ भी पूछे आप ऐसे यही कर सकते हैं, ठीक है। एक अल्टरनेट मेथड है जो कि आपको जैसे कभी कोई बड़ा क्वेश्चन हो उसमें निकालने का हो जाए छोटी छोटी चीजें, तो आप वहाँ उस तरीके से पेपर में आएगा, आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे। पर अगर कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है उसमें छोटा सा पार्ट में ये चीज सॉल्व करनी है, जो कि स्टेप दिखाना जरूरी है, तो आप क्या कर सकते हैं, 4 नंबर बोले गए थे कंसेक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहला नंबर मान लीजिए ये, सेकंड नंबर ये, थर्ड नंबर ये, फोर्थ नंबर ये अल्टरनेट मेथड है। ये क्वेश्चन हो चुका है पर मैं आपको बस बता दे रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट ट्रिक तरीके से, मान लीजिए शॉर्ट टाइप से है। तो ये 4 क्वेश्चन हो, 4 आपका हो गया नंबर। अब आ जाते हैं कि 27 इसका एवरेज है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो एवरेज होता है वो मिडल में होता है। मिडल मतलब 1 2 3 4, इसका मिडल ढूंढना है। तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो यहाँ पे भी तो इसका मिडल बनेगा, ये मिड बनेगा। और मिड वाला क्या होता है, एवरेज होता है। और एवरेज कितना है, 27, ठीक। 27 के बाद ये नंबर कितना होगा, 28, ये नंबर 30, ये नंबर 26, ये नंबर 24। अब मैंने यहाँ से 27 के बाद 28 क्यों कर दिया, देखिए एवरेज 27 हो सकता है, लेकिन हमारे नंबर कैसे थे, मतलब शुरुआत में बता दिया गया था कंसेक्यूटिव है और प्लस इवन नंबर है। इवन नंबर कौन होते हैं, जो 2 से कट हो जाए, तो 2 से ये कट हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। पर 29 अगर लेते तो वो ना हो पाता, इसलिए जो 4 नंबर हम लोगों ने लिए वो देखिए सारे 2 से डिविजिबल हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर साफ साफ दिख रहा है 30, सबसे छोटा नंबर 25। तो 24 कितना आसान है कि मतलब तुरंत के तुरंत आपने कर लिया। और यहाँ पे लोगों ने कितने स्टेप्स फॉलो किए थे, कैलकुलेशन करा इतना ज़्यादा और उसमें गलती होने के चांसेस हो जाते हैं।
और यहाँ पे गलती होने के चांसेस नहीं होंगे, तो आप एग्जाम में यही फॉलो करेंगे, पर आप रीचेक करने के लिए ये तरीका लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ, ठीक है। ऑफ द 4 नंबर्स हुज एवरेज इज 60, 4 नंबर है जिनका एवरेज है 60, द फर्स्ट वन इज फोर्थ ऑफ द सम ऑफ लास्ट 3 नंबर। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इंस्ट्रक्शन आराम से देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें क्या है कि 4 नंबर गिवन है आपको, ठीक है, 4 नंबर गिवन है और इसका एवरेज भी गिवन है कितना, 60, ठीक है, 4 नंबर है, एवरेज 60 है, सिंपल सी बात। अब इसमें जो पूछा गया है कि इसमें एक और इंस्ट्रक्शन दिया गया आपको कि द फर्स्ट वन इज फोर्थ 1/4 ऑफ फर्स्ट वन, मतलब कि x1 जो है इज 1/4 ऑफ सम ऑफ लास्ट 3 नंबर। लास्ट 3 मतलब क्या, 2 3 4, सम मतलब ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो x1 क्या है, 1/4 है इन तीनों का सम का, ठीक। तो अब यहाँ से ये इक्वेशन बन गई। प्लस एक बात ध्यान रखिए, अगर आप इतने पे चाहें कि हम एग्जाम मतलब सॉल्यूशन निकाल लें तो आप पॉसिबल नहीं कि उसको निकाल सके। तो यहाँ से एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी, एवरेज दिया है तो उसका कुछ यूज तो होगा ही, तो बस वहीं पे आ जाइए आप। एवरेज 60 है, ठीक है, तो एवरेज क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। एवरेज मतलब क्या, चारों को ऐड कर दो अपॉन जितने नंबर हैं वो लिख दो, सम अपॉन ऑब्जर्वेशन लिख दिया, और एवरेज इसका कितना है, 60 गिवन है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, 4 यहाँ डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई में कर दिया, ये 4 हटा दिया। आप अगले स्टेप में ही करिएगा, ठीक है, ये पहुंच गया। अब हमको देखिए यहाँ पर क्या चीज दिख रहे हैं सम में, 2 3 4, यहाँ पर भी 2 3 4 तो दिखे रहे। तो आप x1 को क्या करो, उधर भेज दो और इसकी वैल्यू लिख लेंगे हम लोग। तो देखिए क्या करते हैं, x2 प्लस x3 प्लस x4, यही पढ़ा लेना तो, और ये हो जाएगा 24 यानी 240, और x1 इधर प्लस में है तो उधर चला जाएगा माइनस में, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 थी, ये आप मान लो क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे आप यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3। क्यों इक्वेशन 1 एंड 3 यूज कर रहे हैं, इसमें भी वही चीज है, इसमें वही चीज है, तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए इतना पार्ट हम लोग लिख सकते हैं x2 प्लस x3 प्लस x4 की जगह पर, यानी यहाँ पर। तो बस आ जाओ, पहले इक्वेशन 1 लिखते हैं, 1/4, और अंदर क्या लिखना है, x2 x3 की जगह पर 240 माइनस x1, सिंपल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप यहाँ पे क्या देखिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक। तो आपका हो जाएगा x1, और ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 60, ये 4 से ये डिवाइड होगा तो x1/4, ठीक। ये माइनस में है पूरा पार्ट, क्योंकि हमको x1 एक तरफ लाना है, तो ये इधर ले आएंगे हम लोग। देखिए x1 है, ये माइनस में, तो इधर ले आएंगे तो x1 प्लस 4 प्लस में हो गया, और इधर 60 यहाँ पे आपका बचा रहेगा, ठीक। अब ये 4x और एक ये मिलके कितना हो जाएगा, 5x1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 60। अब देखिए 12 5 जा 60, 12 आ गया यहाँ पे, ठीक। अब x1 यहीं पड़ा रहने दीजिए, और नीचे में जो ये 4 है वो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 48, 12 4 जा 48, x1 आपका आ गया कितना, 48। और आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, बोला गया था फाइंड द फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर हमारा x1 था ही, और x1 की वैल्यू निकल गई 48 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप एवरेज मिला है, एवरेज वाली एक इक्वेशन लिख लीजिए, और जो चीज़ गिवन थी इंस्ट्रक्शन वो लिख लीजिए। उन दोनों में जो चीज़ कॉमन थी उसको हमने लिख दिया, तो कॉमन की जगह पर ये आ रहा था तो इसको यहाँ लिख दिया। अब सिर्फ पूरे इक्वेशन में x1 दिखेगा आपको, ये देखिए। अब जब x1 दिख रहा है तो वहाँ से x1 की वैल्यू निकाल लीजिए, वो पहला नंबर हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आप सेकंड थर्ड नंबर नहीं निकाल सकते इस तरीके से, बस पहला नंबर ही निकाल सकते थे। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है एग्जाम्पल नंबर 9।
एग्जाम्पल नंबर 9 में बोला गया साहिबा इज ऑन अ 4 days ट्रिप विद स्कूल मेट्स। मतलब साहिबा जो हैं वो एक स्कूल ट्रिप पे गई हैं 4 दिन के लिए। सी हैड डिसाइडेड टू कीप हर एवरेज एक्सपेंस फॉर 4 days ₹80। मतलब कि उन्होंने ये डिसाइड किया है, जो साहिबा लड़की है उसने ये डिसाइड किया है कि मेरा चारों दिन का जो एवरेज खर्चा रहेगा वो 80 रुपये रहेगा। However, at the end of third day, she realized that her expense on first 3 days were 80, 90 and 110 respectively। मतलब कि यहाँ पे जो बोला गया वो मैं थोड़ा सा आपको लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखेंगे। देखिए 3 दिन थे, आप यहाँ पे फर्स्ट डे ऐसे लिख सकते हैं, सेकंड डे, थर्ड डे, ठीक। बाकी भी फोर्थ डे भी बाकी है, ठीक है। पहले दिन पे उसका जो खर्च हुआ है वो हुआ है उसका 80 रुपीज़, देन 90, और फिर धीरे धीरे क्या होता बढ़ता चला जा रहा। अब इनको खर्च कितने करने थे? एवरेज इन्होंने क्या मान के चला था? 80। एवरेज इन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया था पहले से, तो एवरेज ये हो गया 80, ठीक। 80 एवरेज है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने थे? 4। नंबर ऑफ डेज 4। तो यहाँ से क्या निकल सकता है? सम। और सम का डायरेक्ट याद कर लीजिए, एवरेज इनटू नंबर ऑफ डेज। मतलब कि जो भी दो चीजें गिवन होती है उनका मल्टीप्लाई हो जाता है, सिंपली आपको मिल जाता है 84 320। ये आपका सम आ गया। यानी 4 दिन में अगर ये 80 रुपये का एवरेज लेकर भी चलती तो इनका 320 ही आता, ठीक। तो अभी तक इन्होंने कितने रुपए खर्चा कर दिए? इसको सम कर दीजिए। सम ऑफ फर्स्ट 3 days। तो आप क्या करेंगे? 80 प्लस 90 प्लस 110, तो ये आ जाएगा आपका 280। कैसे? ये 200 हो गया, 80 हो गया, 280 आ गया। अब देखिए यहाँ तक इन्होंने 280 खत्म कर ली है, और ये मैक्सिमम कितना खत्म कर सकती थी? यहाँ से हम लोगों ने सब निकाल ही दिया था, तो 280 और ये इन दोनों में कितना अंतर बचा वही आप खर्चा कर सकते हैं यहाँ पर। तो डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस जो निकलेगा वो हो जाएगा एक्सपेंस ऑन 4th डे। मतलब कि जो डिफरेंस है वही आपका एक्सपेंस हो सकता है 4th डे पर। तो डिफरेंस 320 माइनस 280 40 रुपीज़ आ जाएगा। यानी इस दिन आप 40 रुपीज़ ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पता भी कर सकते हैं। ये 80 था तो ये जो एवरेज से मीट कर रहा था कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा सा बढ़ गया, ये बहुत बढ़ गया। जब ये आप बढ़ते चले गए तो यहाँ पे जो आपकी लिमिट थी वो आपको पता चल रही थी कि 80 से कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपने बड़ा खर्च कर दिए तो लास्ट में आपको घर पे जवाब देना है तो थोड़ा कम खर्च करना पड़ेगा, ताकि आप घर पे जवाब दे सको और कह सको मैंने सिर्फ इतने रुपए ही खर्चे किए हैं। वो अलग बात है कि पहले 3 दिन मैंने ज़्यादा खर्च कर दिए थे, घर पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। The average of Suresh marks in 6 subject is 74. If his average in 5 subjects including mathematics is 70, then how many marks he obtained in mathematics? Okay. पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक। तो पहले बात देखिए, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को क्या करना है कि पूरा रीड करिए जब, तो उसकी इंस्ट्रक्शन को या फिर याद रखिए या फिर लिखते जाइए, क्योंकि आप पूरा रीड कर लेंगे और जब एंड होगा तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा, आपको पता चलेगा कुछ समझ नहीं आया। तो आप जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है या फिर यहाँ पे कैप्चर कर लीजिए या फिर यहाँ पे कैप्चर कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको रखना है। तो मैं जो आसान तरीका है वो आप लिखते रहिए साथ साथ में, वो ज़्यादा आसान तरीका है। द एवरेज ऑफ सुरेश मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट इज 74। 6 सब्जेक्ट हैं, यानी सिंपल जो मैं तरीका बताता हूँ, नंबर ऑफ सब्जेक्ट 6 और एवरेज मार्क्स भी गिवन है 70, ठीक। यही 74 गिवन है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोल दिया? व्हेन एक्सक्लूडिंग मैथ, जब वो मैथ को छोड़ दे रहा है, मतलब कि अगर मैथ सब्जेक्ट जो है उसको हटा दिया जाए तो उसका जो नया एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 70, यानी एवरेज उसका गिर जाता है।
ठीक। नया सब्जेक्ट मतलब सॉरी एक सब्जेक्ट अगर हट गया है तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना बचा? सिंपल सी बात है, किसी से भी आप पूछ लो बड़े आसानी से बता देगा कि एक सब्जेक्ट कम हो गया, 6 में से एक कम तो 5 हो गया। ठीक है, तो देखिए दोनों बार आपको एवरेज और सब्जेक्ट दे रखे हैं, यहाँ पे भी आप सम निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी आप सम निकाल सकते हैं। यहाँ मैं सम निकाल रहा हूँ, इधर आप सही से करिएगा, मेरा मकसद सिर्फ सिखाना है, मुझे मैं बोर्ड में एग्जाम नहीं दे रहा हूँ जो मैं प्रॉपरली करूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ सब्जेक्ट। एवरेज आपका है 74, ये 6 है, 6 चौका 24, 4 2 42 44 444। ठीक है, ये आपका आ गया सम पहले केस में। दूसरे केस में देख लेते हैं, सम इज इक्वल टू एवरेज मतलब 70 और सब्जेक्ट मतलब 5, 350। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना भी आसान पड़ गया आपको। तो देखिए पहले भी सम था, अब भी सम निकल गया, तो इसका मतलब क्या है, पहले सम ज्यादा था जब 6 सब्जेक्ट, यहाँ तो 6 सब्जेक्ट थे ना, और यहाँ पे है 5 सब्जेक्ट, तो जो एक सब्जेक्ट ये निकल गया है, इस वजह से तो 5 हुए हैं, और उसी वजह से ये नंबर में कमी भी हुई है। यानी वो जो एक सब्जेक्ट निकल गया है उसी की वजह से जो कमी हुई, यानी जितनी भी कमी हुई वो उस सब्जेक्ट के ही मार्क्स रहे होंगे। सिंपल सी बात है। जैसे मैंने बोला मेरे पास पहले 20 नंबर थे, फिर मैंने एक को दे दिया कुछ रुपए, तो मेरे पास 10 बचे, तो उस एक को मैंने कितने रुपए दिए, इन दोनों घटा दो। सिमिलरली एक सब्जेक्ट जो निकल गया है वो उसको निकालने का तरीका क्या है, इन दोनों को घटा दो। तो वो क्या था जो भी एक था, वो था मार्क्स इन मैथ्स, क्योंकि मैथ ही तो निकाल दिया था, अब उनको दोबारा काउंट करना है उसको, तो बड़े वाले से छोटा वाला घटा दो। ये आप घटा लेंगे, इसको मैं बताने की जरूरत नहीं, ये आप कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। जहां पर भी आपको समझ में ना है, ऐसा लगे कि कुछ प्रॉब्लम हो रही, वीडियो आप दोबारा देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में उसको आप सॉल्व करिए खुद से, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर इज 15 years. Their teacher is 15 years. If their teacher's age is excluded, then the average is reduced by 1. Find the age of teacher. मतलब यहाँ पे 14 गर्ल्स हैं और एक टीचर, ठीक है, और उनका एवरेज है 15 years। देखिए 14 गर्ल्स प्लस 1 टीचर, यानी ओवरऑल कितने लोग हैं, 15 पर्सन। यानी सिंपल सी बात, नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। और एवरेज लिख लीजिए। अब एवरेज कितना था, एवरेज भी 15 था, एवरेज इज 15, ठीक। तो यहाँ से सम निकल के आ जाएगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ पर्सन, 14 15 लोग हैं तो 15 पर्सन हो गए आपके, तो इसका सम कितना आ जाएगा, 225, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है कि इफ द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड, ठीक है, टीचर की एज को अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए तो फिर एवरेज रिड्यूस हो जाता है 1 से, तो एवरेज आपका रिड्यूस हो जाएगा 1 से। तो देखिए क्या है, अगर टीचर की एज को हटा दिया जाए, मतलब कि टीचर खुद ही हट जाए ना, इसका मतलब, तो कितने लोग बचेंगे, 14 गर्ल्स, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन इज नाउ 14, जो कि पहले कितना था, 15 था, टीचर हट गई तो एक कम हो गया, साथ साथ में एवरेज भी घट गया, एवरेज हो गया है एक कम, यानी 15 में से एक गया तो 14 हो गया, ठीक। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सम निकाल लीजिए, सिंपल चीज है, 196, ठीक। आप देख लीजिए ये हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि डिफरेंस इन सम निकाल लीजिए, डिफरेंस इन सम इज इक्वल टू एज ऑफ द टीचर। ये कैसे मैंने लिख दिया, देखिए
जैसे पिछला क्वेश्चन था, मैथ्स जो भी निकला था उसी के पूरा मार्क्स हो जाते हैं। यहाँ पे टीचर निकल गए थे तो जो भी अंतर होगा वो पूरा टीचर की एज का होगा। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 225 माइनस 196, ये आपका हो गया। ये आप घटा लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। 29 ईयर्स आ रहा, मैं आंसर ही बता दे रहा हूँ उसका। 29 ईयर्स टीचर की एज थी, 29 ईयर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। The average age of a group of 30 boys is 16 years. A boy of age 19 leaves the group and a new boy joins the group. ये क्वेश्चन जैसे ये वाला था सिमिलर है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस तरीके से अगला कोई क्वेश्चन आए तो आप खुद करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 12 में आ जाते हैं। देखिए क्या है, देखिए द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 30 बॉयज इज 16 ईयर्स। कितने बॉयज हैं, नंबर ऑफ बॉयज 30 एंड एवरेज इज 16 ईयर्स। ठीक है, अ बॉय ऑफ एज 19 लीव्स एंड द ग्रुप एंड अ न्यू बॉय जॉइंस द ग्रुप। मतलब देखिए क्या हुआ, एक बॉय ने लीव कर लिया तो कितने हो गए 29, पर एक बॉय फिर से आ गया तो अब कितने हो गए बढ़ के 30, यानी नंबर ऑफ बॉयज अभी भी कितने हैं। अगर व्हेन अ बॉय ऑफ 19 years excluded and a new boy joins, मतलब ये दोनों कंडीशन जब हो गई तो क्या हुआ, एक बॉय गया है एक बॉय आ गया है। कितने साल का था वो उससे मतलब नहीं है उनको, पर ये तो पक्का है कि एक गया एक आ गया, तो नंबर ऑफ बॉयज अभी भी हमारा 30 रहेगा। पर इससे फर्क क्या पड़ा है वो अभी लिख के आ जाएगा। इससे एवरेज पे फर्क पड़ा गया आपका, एवरेज हो गया आपका 15.8। एवरेज आपका गिर गया, यानी जो बॉय गया था वो बड़ा रहा होगा, जो बॉय गया था वो। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, अगर एवरेज आपका कम हो रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, तो जो भी लीव किया होगा वो बिगर होगा। ये वर्ड आप याद रखिएगा, अभी इसकी यूज हम आगे करेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे सम निकालेंगे आप लोग, तो यहाँ पे मैं सम यही निकाल दे रहा हूँ। सम 30 इंटू 60 480 आ गया। पर जब ये केस लेंगे तो सम इज इक्वल टू 30 इंटू 15.8। ठीक है, 3 8 जा 24, 2 15 2 17, 3 कम 3 और 1 4। तो आपका यहाँ से देखिए कितना आ गया, सॉरी 444 आपका आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 444 आपका सम आ गया और पहले सम कितना आया था 480। ठीक, यानी कि डिफरेंस इन सम निकालते हैं, डिफरेंस इन सम। सारे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे डिफरेंस इन सम बेस्ड पे ही होते हैं, तो एग्जाम के लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अगर आप बस खाली कितने वेरिएशन होते हैं इसमें आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस इन सम हो गया आपका 480 माइनस 474, यहाँ पे 6 ईयर्स हो गया। अब ये आप सोच रहे होंगे जो नया वाला आया वो 6 ईयर्स का है, ऐसा नहीं, क्योंकि एक नया वाला आया था और साथ में एक गया भी था। तो जो गया था वो क्या था, बड़ा था, तो जो आया होगा वो स्मॉलर होगा। अब यही बात यहाँ पे यूज होगी। देखिए जो गया था वो बड़ा था और वो 19 साल का भी था, ये भी बात पता थी मुझे, यहाँ पे लिखा हुआ देखो। और जो आया है वो छोटा भी है, पर कितना छोटा है, ये नंबर जो यहाँ पे आता है वो बताता है इतना छोटा है। तो 19 से इतना छोटा है, यानी 6 छोटा है, 6 साल छोटा। मतलब वो जो नया वाला बच्चा आया है वो 13 ईयर्स का है। ठीक, अब यहाँ से की और समझिए, जो गया था वो 19 का था, जो आया है वो 13 का है, यानी कि वो लेके आया है नुकसान, तो एवरेज हमारा क्या होगा, कम। तो 16 से 15.8 देखिए उस एवरेज कम हो गया। तो ये आप दोबारा से देख लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद करिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आप खुद करिएगा,
इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सारे क्वेश्चन जैसे पिछले वाले थे उस तरीके से हैं, और ट्राई करिएगा कि जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से करिएगा, कुछ भी नया लगाने की कोशिश ना करिएगा। उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट 2-3 जगह भटकेंगे आप, तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ के उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। अगर अगली वीडियो में नहीं बता पाया, मान लीजिए वीडियो पहले आ गया आपने बाद में देखा, तो आप बताएंगे तो मैं तब भी उसके बाद जो भी वीडियो अपलोड होगी वहाँ पर उसको मैं कवर जरूर कर दूंगा। या फिर मैंने बहुत लोगों को कमेंट बॉक्स में ही बताया है, आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी पूछ सकते हैं। यानी मैंने पर्सनली भी बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है, जैसे वो फोटो भेज देते हैं मैं सोल्यूशन भेज देता हूँ। पर ऐसा नहीं कि आप बस खाली सोल्यूशन पूछो, समझने के हिसाब से आप पूछेंगे तो मैं जरूर बता दूँगा। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ। द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 38। नंबर कितने हमारे नंबर से हमारे 50, एवरेज है 38, ठीक है। इफ द टू नंबर्स 45 एंड 55 डिस्कार्डेड, देखिए कितने नंबर थे 50। अब 50 नंबर ऐसे लिखोगे तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, लेकिन उसमें से 2 नंबर बता दिए गए, एक 45 है और एक 55 है, और इन दोनों को मार्केट से भगा दिया गया। तो अब हमारे पास नंबर कितने बचे, 50 में से 2 लोग चले गए, तो नंबर हमारे पास हो गए 48, ठीक है। तो बताना है हम लोगों को डिस्कार्डेड द व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। मतलब पहले 50 नंबर थे उनका एवरेज हमको पता है, पर अब तो 48 नंबर हो गए ना, तो एवरेज कितना हो जाएगा। तो देखिए क्या है, पहले इन दोनों का सम निकालेंगे, जैसे हम लोग कर रहे थे अभी तक। सम इज इक्वल टू 50 इंटू 38, ठीक है। तो 5 8 जा 40, 0 और 5 3 जा 15 और वो 4 19 हो जाएगा आपको, और ये 0 लास्ट में 50 का बन गया। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, कंफ्यूजन में कोई जरूरत नहीं। तो ये 1900 आ गया पहले का सम। अब 2 नंबर निकाल दिए गए हैं तो कुछ सम में कमी हो गई होगी। अब सम में कमी क्या होगी, जो नंबर निकालेगा तो उनको जोड़ दो, वो घटा दो। तो पहले ये जो डिस्कार्डेड नंबर थे इनको जोड़ लीजिए, ये आपके 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जो नया सम आएगा, जब 2 डिस्कार्ड कर दिए गए हैं, जब 2 नंबर निकाल दिए गए तो नया सम क्या होगा, कम ही हो जाएगा। कितना कम, जितना वो दोनों नंबर की वैल्यू होगी। 100 कम हो गया तो 1800 हो गया नया सम। अब एवरेज निकालने का तरीका होता है, जो भी चीज न्यू है वो लगा दो, यानी न्यू सम और न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या नंबर जो भी लिखना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो न्यू सम कितना है आपका 1800, और न्यू नंबर्स कितने हैं, 2 घटा दिए गए थे 50 में से 48। क्यों, 50 था, 2 निकाल दिए गए तो 48 हो गए। ये आप कर लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इवन नंबर है, कट हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आ जाते हैं। एवरेज ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वाज 36। सेम चीज है, 50 ऑब्जर्वेशन 36, यहीं पे लिखे दे रहा हूँ मैं, 36 है, ठीक है। उसके बाद बोला गया इट वाज लेटर फाउंड दैट वन ऑब्जर्वेशन 48 वाज रॉन्गली टेकन एज 23। मतलब बाद में क्या पता चला कि जब वो लोग जितने भी नंबर थे उनको गिन वगैरह रहे थे, तो वहाँ पे गलती हो गई थी। गलती क्या हो गई थी, एक नंबर था हमारा, 50 नंबर थे, 50 नंबर में एक नंबर हमारा था 48, लेकिन पता नहीं कैसे उन्होंने जल्दी जल्दी में ना, तो 48 की जगह पर उन्होंने 23 गिन लिया उसको। यानी जाहिर सी बात है 48 की जगह 23 गिन लोगे तो आंसर भी गलत हो जाएगा। तो वो चीज़ हो गई थी। तो इसमें क्या है, देखिए पहले क्या करेंगे, आप सम निकालिए, ठीक है। इन दोनों का सम निकालेंगे, आप सम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 36 इंटू 5 180, ठीक है। सम आ गया आपका। पर हुआ क्या था कि इस सम में कुछ कमी भी तो रह गई थी, 48 की जगह 23 गिना गया था। तो जितना भी कमी हम लोगों ने कर दी थी उसको दोबारा से ऐड कर देंगे। तो न्यू सम 48 में से 23 अगर ले लो तो उतना तो आपने पहले ही ऐड कर दिया था, पर अगर घटा दो इन दोनों को, जो बचेगा वो नंबर आपने गलती कर दी थी। जैसे 10 था मान लीजिए पहले, और 10 की जगह पे आपने 5 ऐड कर लिया था, 10 भूल गए थे,
तो 10 की जगह 5 ऐड कर लिया तो 5 तो ऐड हो गया, 5 जो बाकी रहेगा वो भी तो ऐड होना चाहिए। उसी तरह से इसमें 48 में जो भी बाकी रहेगा वो भी तो ऐड होगा, तो वो क्या होगा हमारा 180 प्लस 48 में से 23 घटा दो। 23 घटाया क्यों? क्योंकि 23 तो पहले ही काउंट हो चुका था, अब बचा जो था 48 में से वो हमको चाहिए था, तो ये हमारा नया सम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमको क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो नया सम जो आ जाएगा वही आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा, एवरेज इज इक्वल टू न्यू सम और नंबर हमारे 50 रहेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर में नंबर में गलती हुई पर नंबर कम ज़्यादा नहीं हुआ है। 48 32 33 ले लीजिएगा, फिर भी 50 की जगह 50 है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे चेंज होगा। आप वैल्यू पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, यहाँ रखिए नंबर 50 है, काम खत्म हो जाएगा आपका। अब हमारा आता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 80 आप दोनों ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 और 80। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा वो क्वेश्चन आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, वो उसमें कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 में खुद करवाऊंगा, ये तो बात पक्की है, पर आप ट्राई करिएगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज 6.1 की तरफ। देखिए, इससे पहले मैंने एक्सरसाइज में आपको बता दिया था 10 तक के मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए थे। जो भी क्वेश्चन अगर पिछला है आपको नहीं आता होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी यही चैप्टर चलेगा, 5-6 वीडियो इसमें बनेंगी। तो हमारा 11th क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। इन अ फैमिली द एवरेज एज ऑफ अ फादर एंड मदर इज 35 ईयर्स। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.1। फादर है एंड मदर, तो कितने लोग हो गए? नंबर ऑफ पीपल 2। तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना आपको, पर मैंने दिखाने के लिए आपको लिख दिया। ठीक है, और उन दोनों का एवरेज भी गिवन है, फादर और मदर की एज का कितना है हमारा एवरेज इन दोनों का? 35 ईयर्स। फिर बोल दिया गया है द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड देयर ओनली सन। अब दूसरा केस दे दिया गया, फादर मदर एंड सन। सन कितने हैं? एक ही, क्योंकि ओनली उन्होंने बोल दिया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे? 3 हो गए। अब एवरेज गिवन जरूर होगा, एवरेज है आपका यहाँ पे 27 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन बताने वाला नहीं है, मैं आपको बस हिंट कर दे रहा हूँ। देखिए नंबर ऑफ पीपल गिवन है, एवरेज गिवन है, सम निकाला। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल गिवन है, एवरेज गिवन है, सम निकाला। यहाँ पर कुछ सम आएगा, यहाँ पर कुछ सम आएगा, डिफरेंस इन सम निकाल लीजिएगा, वही हो जाएगी एज ऑफ सन। क्यों? क्योंकि सन की वजह से ही तो सम बड़ा होगा, क्योंकि सन को इंक्लूड कर लिया गया। तो जो सम का डिफरेंस निकलेगा वही आपके यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 11 ईयर्स, बस चेक करिएगा आप खुद से करके कि आपका 11 ईयर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब एवरेज एज ऑफ 11 numbers is 10.9 if the average of first 6 number is 10.5 and that of last 6 number is 11। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है अभी तक के जितने मैंने बताए थे। ठीक है, क्या है? 11 नंबर्स हैं आपके, 12th क्वेश्चन है, नंबर है 11। ठीक है, 11 नंबर है और उनका एवरेज गिवन है, टोटल का एवरेज गिवन है आपका 10.9। ठीक है, तो यहाँ से आपको सम तो निकालना ही पड़ेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, पर अभी नहीं, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया। फिर बोला गया द एवरेज द फर्स्ट 6 नंबर, यानी एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 10.5। 11 नंबर है, मान लीजिए एक नंबर ये है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 5 11। ठीक है, फर्स्ट 6 नंबर ये हो गया आपके फर्स्ट 6 नंबर, इनका एवरेज गिवन है आपको कितना है? 10.5। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है दैट ऑफ द लास्ट 6 नंबर्स इज 11.4। लास्ट 6 नंबर तो पीछे से गिनो, 1 2 3 4 5, यानी इसको हमको दोबारा गिनना पड़ेगा, यहाँ तक का नंबर 11.4 क्या है? ये एवरेज है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं आप कि एवरेज 2 बार हम लोगों ने निकाला,
पर एक ये नंबर जो था हमारा बीच वाला नंबर, ये एकदम मिडल में है ना नंबर, वो हमारा कॉमन हो गया दोनों में, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ये डबल बार काउंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक के कितने पीपल हैं, नंबर कितने हैं, 6 हैं, और एवरेज ये गिवन है। सिमिलर केस यहाँ देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर हैं, 6 नंबर हैं, और एवरेज 11.4 है। तो आप यहाँ से सम निकालो, यहाँ से भी सम निकालो। सम निकालना क्या है, एवरेज इनटू नंबर। तो आपको यहाँ से करेंगे 6 5 30, 6 0 3 6 कम 630, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा 63 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट था तो वो 0 हट जाएगा। ठीक, आप मल्टीप्लाई करके खुद देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसका सम निकालते हैं हम लोग। देखिए सम इज इक्वल टू 6 4 जा 24, 4 आ गया, 2 कैरी, 6 1 जा 6, 8 हो गया, 6 1 जा 6, 6 रह गया, तो 68.4 हो जाएगा हमारा। दोनों में सम निकल गया। अब जाहिर सी बात है ये सम जोड़ दोगे तो ओवरऑल सम मिल जाएगा हमको। तो क्या करेंगे, सम को फिर सम कर देंगे, तो 63 प्लस 68.4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 63। देखिए 0.4 तो पीछे रह गया, 8 3 11 हो जाएगा, 1 बज गया, 6 6 12 1 13, 131.4। यहाँ पे 131.4 आ भी रहा है। तो ये जो सम आया आपका, ये आ गया 131.4। पर एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि ये हमारा जो सम आया है, पहले यहाँ से यहाँ तक हमने काउंट किया वो आया, फिर यहाँ से यहाँ तक काउंट किया वो आया, यानी ये चीज़ इस बार भी काउंट करी गई, ये वाला नंबर, और इस बार भी काउंट करी गई। तो ये वाला नंबर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 2 बार काउंट हो गया। अब जो चीज़ 2 बार काउंट हुई है, तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो गलत हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ तक 5 तक गिनती है, 1 2 3 4 5, मैंने बोला पहले शुरुआत से 3 गिनूँ, आपने कहा ये 3 लिख दिया, फिर बोला लास्ट से 3 गिनूँ, आपने कहा ये, तो आपको हो गए 3 3 6 हो गए, लेकिन एक्चुअल में कितने थे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 1 की कमी हो गई ना, तो एक नंबर हमारा जो था वो कम हो जाएगा। एक नंबर मतलब कम कौन सा होगा वो हमको पता नहीं है अभी, तो हम क्या करेंगे, ये वाला सम और एक एक्चुअल सम निकाले था हम लोगों ने इसमें से, यानी अभी निकालेंगे हम लोग, उससे घटा देंगे, तो जो भी एक्स्ट्रा रहा होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा ही तो हो जाएगा 2 बार अगर हम उसको काउंट करेंगे, तो वो हमारा घट जाएगा। तो एक बार सम यहाँ से निकाल लेते हैं। 11 का पहले तो हो जाएगा 109, फिर ये 109, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर इंटू एवरेज, तो सम निकलेगा वही मैं कर रहा हूँ, आप खुद भी करके देखिएगा। ठीक है, तो 119.9 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया आपका 119.9। देखिए एक्चुअल में सम जो पूरा 11 नंबर का है, क्योंकि 11 नंबर टोटल गिवन है आपको, वो इतना है, लेकिन यहाँ पे आपने देखे 6 6 2 बार लिए ना, 6 6 तो 12 नंबर का आ गया, तो वो ये 11 नंबर का है, ये 12 नंबर का, तो 12 में से 11 वाला घटा दीजिए, जो बचेगा वो एक्स्ट्रा होगा, वही आपका गलती वाला नंबर मिल जाएगा आपको। तो देखिए डिफरेंस इन सम, ज़्यादा ये वाला 131.4 माइनस 119. ये आप घटाइए, जब ये आप घटाएंगे तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा वही हमारा मिडल नंबर होगा। कैसे मिडल नंबर होगा ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए जो डिफरेंस इन सम था उससे जो घट के आएगा वो एक नंबर ही आएगा, वो नंबर कौन सा वाला होगा, जो 2 बार गिन लिया गया होगा, तो जो 2 बार गिना गया है वो यही नंबर है, और यही नंबर हमारा मिडल नंबर है। और क्वेश्चन में पूछा भी गया था फाइंड द मिडल नंबर, तो मिडल नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो यही फाइंड करना था, वो अपने मन से निकल के आएगा, और इसका आंसर भी होगा 11.5। आप चेक कर सकते हैं, खुद से करिएगा हटा के, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि मेरे बताने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब इस तरह की चीज़ें आप खुद करेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एवरेज ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 30, दैट ऑफ फर्स्ट 5 इज 25, दैट ऑफ फर्स्ट लास्ट 5 इज 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6th नंबर। देखिए क्या है, फिर से बोलेंगे 11 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। फर्स्ट 5 का गिवन है, ये हो गया, कितना है आपका फर्स्ट 5 का 25, ये क्या है एवरेज। सिमिलरली लास्ट 5 का है एवरेज, वो भी गिवन है आपको 28,
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो छठा नंबर था 1 2 3 4 5, जो छठा नंबर है मिड वाला, इसको पिछली बार क्या हुआ था, डबल बार काउंट हो गया था, तो उसको क्या करना पड़ा था, हमको घटाना पड़ा था बड़े वाले में से, ठीक है। इस बार काउंट ही नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसका सम निकाल लेंगे, फिर इसका सम निकाल लेंगे, फिर ओवरऑल सम निकाल लेंगे, फिर से घटा देंगे। इस बार क्या होगा, उल्टा घटेगा, क्योंकि जो ये दोनों नंबर आए वो 10 नंबर होंगे, वो वाला 11 होगा। तो देखिए 11 नंबर थे, उसका भी एवरेज गिवन है, 11 नंबर टोटल कितना एवरेज है, 30। तो आप पहले एक्चुअल एवरेज सम निकालेंगे, एक्चुअल सम, जहाँ पे नंबर कितने हैं 11 और एवरेज कितना है 30। फिर आप फर्स्ट 5 का निकालेंगे, फर्स्ट 5 क्या चीज निकालेंगे आप, सम। फिर आप निकालेंगे लास्ट 5, और तीनों केस में आपने सम निकालना है, ठीक है। फर्स्ट 5 में क्या है, नंबर तो 5 ही है, एवरेज भी आपको पता है। सेकंड वाले में क्या है, नंबर 5 ही है, ये 28 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को निकाल लेंगे, प्लस कर देंगे, ऐड। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपको इस पूरे में से इसको छोड़ के सबका सम मिल जाएगा, ठीक। और ये वाले में ओवरऑल सम मिल जाएगा। तो इससे इन दोनों को घटाने के बाद आप निकाल दीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा एक्चुअल सम, इसका सम यहाँ पे मैं कर ही दे रहा हूँ ना, ताकि आप ये मत कहो कि आप बता नहीं रहे कुछ। 25 पंजे 125, 45 0, 2 पंजे 10, 4 14, 140, ठीक। अब इन दोनों का सम करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट 5 नंबर्स, 125 प्लस 140, तो कितना हो जाएगा आपका 5 6 2 265। अब क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस इज इक्वल टू मिडल या 6th नंबर को, यहाँ पे बोला गया 6th नंबर। डिफरेंस जो आएगा वो 6th नंबर ही आएगा, मैंने पिछले केस में भी बताया था आपको। डिफरेंस में से घटा दीजिए, 330 माइनस 265। कोई भी कैलकुलेशन आप कॉपी मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है मुझे बताते समय कहीं भी गलती हो जाए और आप वही कॉपी कर लो तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन कैलकुलेट खुद ही करिएगा, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, 30 35, तो 65 आपका आंसर आ जाएगा। मैं एक बार चेक भी कर ले रहा हूँ, कोई गलती ना हुई हो तो। 65 आपका आ रहा है 13 में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Average age of X boys in class is 16 years and that of Y girls is 15 years. Find the average age of whole class if the number of girls is equal to the number of boys. ठीक है, देखिए क्या है, X boys है और 16 years उनका एवरेज है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज X और एवरेज है उनका 16, तो सम आपका कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई होता था 16x। सिमिलरली नंबर ऑफ गर्ल्स y है, फिर एवरेज आप देखेंगे, एवरेज आपका गिवन है 15 इयर्स, सम कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एवरेज इनटू नंबर, ठीक है। आगे बोला गया है फाइंड द एवरेज एज ऑफ होल क्लास। बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग बताया गया, आपसे पूछेगा पूरे क्लास का एक बार में ही अगर एवरेज निकालना हो तो कितना होगा, पर एक कंडीशन देती गई है, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स और बॉयज इक्वल हैं, तो अगर गर्ल्स को आप मान रहे थे y, तो बॉयज भी क्या हो जाएंगे, y हो जाएगा। यानी कि चाहे x लिखना हो चाहे y लिखना हो, दोनों जगह पर एक ही बात हो जाएगी। तो आप चाहे y लिखो चाहे x लिखो, पर एक ही चीज़ यूज़ करेंगे आप। तो यहाँ पे ये हो गया फाइंड एवरेज ऑफ। अब आपका बोला गया टोटल एवरेज निकालना है पूरे क्लास का, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने x और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने y, तो y भी y रहेगा, x भी y रहेगा, तो दोनों का सम x प्लस x कर लीजिए या y प्लस y कर लीजिएगा, ठीक है। अब एवरेज निकालना है हमको नया, तो क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे हम लोग सिंपल तरीके से सम। देखिए एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशन या जो भी चीज हो, सम आपका हो गया 16x प्लस 15y अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे x प्लस y। क्यों? क्योंकि बॉय और गर्ल्स को मिला के तो पता चलेगा हमको x प्लस y। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता कि एवरेज निकालो पूरे क्लास का तो आप ना निकाल पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं, इसीलिए ये कंडीशन दी गई थी कि x और y बराबर है। तो आप क्या करो, x की जगह पर भी y लिख दो, y की जगह पर तो y रहेगा ही, तो 16y हो जाएगा और 15y रहेगा, नीचे भी वही y प्लस y, ये नीचे तो ऊपर है 31y, नीचे है 2y, तो y कैंसिल, आप क्या गया 15.5 ईयर्स। अब ये तो मैंने आपको समझाने का तरीका बताया था। अगर मुझे डायरेक्ट निकालना तो मैं क्या करता, एवरेज ऑफ फर्स्ट ग्रुप, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल्स हो, कोई कंपनी हो चाहे कुछ भी हो, एवरेज ऑफ सेकंड कंपनी गर्ल बॉय जो भी हो, दोनों का एवरेज लिख लीजिए। अगर आपको टोटल एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे आप, एवरेज इक्वल टू दोनों जो पहले से एवरेज गिवन है वो लिख लो 16 प्लस 15 और अपॉन में 2 कर दो, सिंपल काम खत्म हो जाएगा। 31/2 15.5। 2 क्यों किया हम लोगों ने? क्योंकि कंपनी कितनी थी, एक तो, या गर्ल्स बॉयज के ग्रुप कितने थे, एक तो ये भी तरीका है। पर ये तरीका हर केस में एज इट इज लग नहीं पाता है, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होने लगती। तो ये तरीका जो मैंने बताया ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करने के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मैंने सिखाने के लिए बताया था आपको सिर्फ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आप ट्राई करिएगा घर पे। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आप ट्राई करिएगा घर पे। तो अब ये थी वीडियो में मैंने पहले तो एग्जांपल्स कवर करे, फिर क्वेश्चन बताए, 14 तक बता दिए। जो भी क्वेश्चन मैंने नहीं बताया इसका मतलब ये नहीं कि मैं बताना नहीं चाहता हूँ, पर मेरा मकसद ये है कि थोड़े क्वेश्चन आपको भी प्रैक्टिस के लिए मिले, क्योंकि अभी तक शायद बुक नहीं आई है, सारे लोगों के पास बुक नहीं है। तो कम से कम कुछ क्वेश्चन मैं देना चाहता हूँ जो मैंने पढ़ा है उस तरीके से रिलेटेड है वो। तो अगर आप बुक खुद करेंगे तो आपको बेटर फील होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं करा दूँ तो कोई मतलब नहीं बनेगा, पर हाँ अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, अगर आप नहीं पूछेंगे तो अगली वीडियो में कवर जरूर करूंगा। तो जो लोग अभी ये वीडियो देखेंगे उनके पास 1-2 दिन का टाइम होगा, वो इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आप मुझे नीचे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं बिना फॉलो किए। मतलब फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं ये तो कभी नहीं कहूँगा फॉलो मत करिए, पर अगर आप चाहते हैं नहीं फॉलो करना चाहते हैं फिर भी आप क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं बिना कोई टेंशन के। तो ये थी वीडियो पार्ट नंबर 3। अगला वीडियो आएगा पार्ट नंबर 4, उसमें एवरेज कंप्लीट कर दूंगा मैं। फिर उसके बाद क्लॉक वगैरह स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर नंबर 6 ही है पर वो एवरेज से हटके है थोड़ा सा। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमको थोड़ा सा मदद मिले और आपके जो आस पड़ोस लोग हैं जिनके पास बुक वगैरह नहीं, वो भी ये अप्लाइड मैथमेटिक्स जो नया कोर्स लॉन्च हुआ है, सब्जेक्ट लॉन्च हुआ है, वो पढ़ सकें बिना किसी पैसे। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आ जाएंगे पेड कोर्स ले लेके 1000, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये का। मतलब ऐसा कोई नया नहीं होगा उसमें, पर वो ऐसा उसको शो करेंगे कि हाँ बहुत मतलब खतरनाक चीज़ कोई आ गई तो आप लोग को पैसे देना पड़ेंगे, अदरवाइज आप पास ही नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आगे जाके पढ़ाएंगे। पर आप ये चेक कर लीजिएगा, यूट्यूब पे सबसे पहले मैंने अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट किया है। थोड़ा अगर मैं कर रहा हूँ तो आप थोड़ा आप भी करिए तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।